वन वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये साइंटिफिक असिस्टेंट का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का 14th को हुआ था, आई थिंक कि 9 to 11 AM। उसमें फ़िज़िक्स का पार्ट आया हुआ था। कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी मैथमेटिकल फिज़िक्स के थे, लेकिन उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं डालने जा रही हूँ। लाइक आपका बार का अपकमिंग एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये कंसेप्ट काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? With increasing quantum number, energy difference between adjacent levels in atoms increases, becomes zero, decreases, remains constant। जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है तो एटम्स के जो एडजेसेंट लेवल्स हैं उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, कांस्टेंट है या जीरो है। देखिए हाइड्रोजन एटम है, उसमें nth लेवल की एनर्जी होती है -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटम्स का है तो मैंने हाइड्रोजन एटम का केस लिया है एग्जांपल के लिए। n इक्वल टू 1 पर हमारा ग्राउंड स्टेट है, यानी E1 की वैल्यू है -13.6 बाई 1, दैट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट जिसको आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हो, E2 की वैल्यू है -13.6 बाई 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से हम E3 निकालें, E3 क्या हो जाएगा -13.6 बाई 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप एनर्जी डिफरेंस देख सकते हैं E2 माइनस E1, यानी -3.4 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 माइनस E2 -1.51 प्लस 3.4, दैट इज इक्वल टू 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख पा रहे हो जो जैसे जैसे आपका क्वांटम नंबर इंक्रीज़ किया तो एनर्जी डिफरेंस जो लेवल्स के बीच में था, यहाँ 10.2 है, यहाँ 1.89 है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या हुआ? डिक्रीज़ कर गया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टीम इंजन absorbs 8 kilojoule of heat per minute from its boiler and delivers 4.8 kilojoule of work per minute। यानी उसने 8 किलोजूल हीट एब्जॉर्ब की और 4.8 किलोजूल क्या किया? वर्क किया। एफिशिएंसी क्या रहेगी? 60%, 80%, 20%, 40%। एफिशिएंसी होगी वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट कितनी थी इंटू 100। वर्क डन अपना 4.8 किलो जूल है, हीट 8 किलो जूल है, एफिशिएंसी परसेंटेज में है, इंटू 100 किया, दैट इज इक्वल टू 48/10 इंटू 8। यहाँ से ये 6 पर कैंसिल आउट, यानी ये क्या हो गया? 60%। 60% इज राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके बार का एग्जाम आएगा उसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बार के एग्जाम में आपके BSc लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज, लेंथ है जो सिंपल पेंडुलम की वो इंक्रीज कर दी, देन द टाइम पीरियड विल इंक्रीज, कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, विल डिक्रीज, रिमेन सेम। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L/G। अगर L आपने इंक्रीज कर दी तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा? इंक्रीज। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L, तो दैट विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है very simple concept, what is velocity of light in a diamond if the refractive index of diamond with respect to vacuum is 2.5 into 10 raised to power 8 meter per second, 5 into 10 raised to power 8 meter per second, 1.2 into 10 raised to power 8 meter per second, 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू C by V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको निकालना क्या था? V निकालनी थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, C बाई म्यू हो गया। C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 है, म्यू है 2.5, दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू पावर 8। सो दिस वाज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। द यूनिट वेक्टर I प्लस G माइनस K इज, इसका यूनिट वेक्टर बताना था इस वेक्टर का, दैट इज इक्वल टू, ऑप्शंस थे आपके पास I प्लस J प्लस K, I प्लस J प्लस K बाई 2, K और I प्लस J माइनस K बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। यूनिट वेक्टर कैसे होगा इसका? सेम वेक्टर I प्लस J माइनस K डिवाइडेड बाई स्क्वायरिंग ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू I प्लस J माइनस K बाई रूट 3। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2h बाई पाई, NH बाई 2 पाई, H बाई पाई, H बाई 2 पाई। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में क्या होता है? MVR होता है एंगुलर मोमेंटम, दैट मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H बाई 2 पाई, यानी NH बाई 2 पाई। तो ये क्या है? काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, H बाई 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन और आया हुआ है इसलिए मैंने उसको नहीं डाला है। सेम है, स्पेरिकल सरफेस है जिस पर चार्ज है 30 माइक्रोकूलम,
व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? 30 माइक्रो बाई एप्सिलॉन नॉट वोल्ट मीटर माइनस 30 माइक्रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, 30 माइक्रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और 30 बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? 1 बाई एप्सिलॉन टाइम चार्ज इनक्लोज्ड थ्रू द सरफेस, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 30 माइक्रो कूलम, दैट इज इक्वल टू 30 माइक्रो बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। 2 पॉइंट हैं और आपको चार्ज को मूव करना है 3 कूलम को, इन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो वर्क डन बताना है। वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, यानी 12 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 36 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, RMS speed of gas at 17 degree Celsius is V. If the temperature of gas is raised to 307 degree Celsius, then what will be the RMS speed of the gas? V root 3 by 2V, 2 by root 2, V by root 2। देखिए जो मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें जो आंसर है वो गलत है। आई डोंट नो आपने इसको चैलेंज किया था या नहीं किया था उस टाइम पे, मुझे अभी क्वेश्चन पेपर मिला है तो मैंने इसका सोल्यूशन डाल रही हूँ। ये भी हमेशा आता है बार के एग्जाम में। RMS स्पीड क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 KT बाई एम, यानी V1 इज V2 क्या हो गई? 3K T2 बाई एम। V2 बाई V1 कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ T2 बाई T1। T1 है आपका 17 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 290 केल्विन। T2 है 273 प्लस 307 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 580 केल्विन। V2 इज इक्वल टू V1 आपको V गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 580 बाई 290 दैट इज इक्वल टू V इंटू रूट 2। आपसे V2 पूछी थी तो आप रूट 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 2V बाई रूट 2, ये आंसर होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में आपका 4th ऑप्शन था। आई होप आप सब ने इसको चैलेंज किया होगा। देखिए इस सेट से जो 100 क्वेश्चंस थे फिजिक्स के, काफ़ी बेसिक थे, मैथ्स के थे, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया है जिनमें कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि आपके हायर एग्जाम के लिए यूज़फुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस आप जो एस्टेट का स्क्रीनिंग एग्जाम देने वाले हो उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल कैन एक्सप्लेन द सोलर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन विद 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिए जो बोर मॉडल है वो जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लाइक आपके पास He2 पॉजिटिव हीलियम आयन का भी के लिए भी यूज़फुल है, हाइड्रोजन एटम के लिए भी, यानी उस एटम या आयन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, उसके लिए यूज़फुल है। तो आंसर इसका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी यूज़फुल, इवन नेट के एग्जाम में भी हमेशा आता है, बार्क में आता है, या आप स्क्रीनिंग एग्जाम दोगे स्टेट का उसमें भी आएगा। ब्लैक बॉडी मेंटेन है आपकी 70 डिग्री सेल्सियस पर और 307 डिग्री सेल्सियस पर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेडिएशन एमिटेड? वैसे तो स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, रेशियो ऑफ रेडिएशन एमिटेड, इंटेंसिटी बोल दो, एनर्जी बोल दो। T1 है आपके पास 17 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, जहाँ भी आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसको केल्विन में कन्वर्ट करें। T2 है 307 डिग्री सेल्सियस यानी 580 केल्विन। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होती है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया T4। E2 बाई E1 क्या हो गया? T2 बाई T1 रेज टू पावर 4। T2 अपना है 580, T1 है 290 रेज टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4, क्या आ गया? 16 बाई 1। तो इसकी रेशियो या तो 1:16 हो या 16 बाई 1 हो, तो यहाँ से 1:16। ऐसा क्वेश्चन में क्लियर मेंशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाइड्रोजन एटम में जो सीरीज होती हैं लाइमन, बाल्मर, पाशियन, ब्रैकेट, विफंड, तो आपसे पूछा गया था ब्रैकेट सीरीज स्पेक्ट्रल लाइन की कब होगी? जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में कौन से लेवल से ट्रांजिशन होगी, यानी n=5 से n=4 पर ट्रांजिशन हो, दैट इज़ योर्स ब्रैकेट सीरीज। हमेशा आएगा बिल्कुल, यहाँ पे भी बार के एग्जाम में इन सीरीज़ में से लोवेस्ट वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ, या आप स्टेट का स्क्रीनिंग एग्जाम दोगे बिल्कुल यूज़फुल रहेगा। तो आंसर होना चाहिए आपका सेकंड ऑप्शन। तो मेरे पास आप सबकी रिक्वेस्ट आती रहती है कि मैम आप स्क्रीनिंग के लिए बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार के एग्जाम के लिए बता दीजिए। तो अब मैं ये सेट डालूंगी, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे, यूज़फुल लगेंगे, उनका मैं सोल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।